मोदी नीतीश के पोस्टर पर विपक्ष ने हमलों की बौछार की। तेजस्वी ने तंज कसा कि चुनाव के बाद नीतीश को त्याग देगी बीजेपी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही लगता है, यानी उनके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर यहां टारगेट किया जा रहा है नीतीश कुमार को। तो पोस्टर लगे जिसमें मोदी की फोटो भी थी, नीतीश कुमार की भी फोटो थी। मोदी नीतीश के पोस्टर पर अब विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी तंज कस रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश को बीजेपी त्याग देगी। नीतीश जी तो अचेत अवस्था में है, अब उम्र का असर दिखने लगा है। अब सीधे जो है चला कौन रहा है, दिल्ली से अमित शाह जो है वो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और जो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो अरुण जेटली जी के कोटा से बने थे, पहले बीजेपी में थे, अब आरएसएस कोटा भी चल रहा है। तो अब ये कहने का मतलब है कि अब मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार उनसे संभाला नहीं जा रहा है। और अमित शाह जी ने साफ तौर पे एक आर्टिकल में अपने इंटरव्यू पे कह दिया कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके चलेंगे, चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। तो हम और आप यहाँ बैठे हुए हर लोग होशमंद हैं, सब लोग समझते हैं कि नीतीश जी के साथ चुनाव के बाद क्या होने वाला है। इसकी पीड़ा है हमको, लेकिन खुद से उन्होंने इस रास्ते को चुना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। तो ना जेडीयू रहेगा, जेडीयू का दफ्तर नहीं रहेगा, दल नहीं रहेगा और सब जगह बीजेपी रहेगी। तो अब कई तरीके के बयान आ रहे हैं। अब देखिए बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, जेडीयू की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब हमारा एनडीए गठबंधन मजबूती से एक साथ, तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए, अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। किसको बनाएंगे? राजद के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी 13वीं बार इस बने हैं। राजद का 13वीं करके छोड़ेंगे इस बार, आप निश्चिंत रहिए। ये बने ही है 13वीं बार राजद की 13वीं करने के लिए। राजद के पास आज के समय में न नेता है, न नीति है, न बिहार के लिए कोई योजना है। इसलिए राजद तो सत्ता में आएगी ये तो दिवा स्वप्न है, ये तो देखे ही नहीं। और पिछले 20 वर्षों का जो हमारा काम है लगातार, उस काम के ऊपर बिहार की महान जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी है। और तभी मैं आप लोगों के चैनल पर जिम्मेदारी के साथ ये बात कहा कि आने वाले दिनों में भारी बहुमत के साथ बिहार की महान जनता एनडीए को बहुमत देगी। रोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, सियासत में हर पहलू अलग अलग तरीके से देखिए चलते हैं। यहाँ पर एक पहलू ये कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश से, बीजेपी से बिहार में लोग खुश हैं लेकिन नीतीश से नाराज हैं। दूसरी तरफ अगर ऐसा ही है तो तेजस्वी और पूरे आरजेडी ये क्यों कहने पर और ये क्यों समझाने पर बाध्य नजर आता है कि नीतीश को हटा दिया जाएगा चुनाव बाद? ये क्या समीकरण बैठ रहे हैं बिहार में?
देखिए अर्पिता, एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार आज के डेट में है वो एनडीए में या फिर बीजेपी के लिए एक मजबूरी ज़रूर है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 17-18% जो है वो एक सॉलिड वोट बैंक उनके पास है और बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे तो सत्ता वापसी मुश्किल है। इसीलिए इस बार मजबूरी के तौर पर ही नीतीश कुमार को उन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, नेतृत्व के तौर पर उनका चेहरा लेकर जा रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि वोटों का बिखराव न हो या फिर नीतीश कुमार इधर उधर ना चले जाए। नीतीश कुमार को नाखुश ना किया जाए, इसकी भी पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी नेताओं की तरफ से जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी राजनीति है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से अब हावी हो रही है नीतीश कुमार पर, अपने एजेंडे लागू कर रही है। अब देखिए, सीतामढ़ी में मंदिर बनाने का मुद्दा था, ये मंदिर जो है वो नीतीश कुमार का एजेंडा नहीं रहा है। और अभी इसी पर सियासत शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।